वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्लो रासायनिक गुणों के बारे में विवेचना करेंगे। तो उसमें आप पहला पॉइंट लिखिए, फिनाल का क्षारों के साथ अपक्रिया। फिनाल का प्रबल क्षारों के साथ अपक्रिया। इसके अंतर्गत लिखिए, जब हम फिनाल का प्रबल क्षारों के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है। प्रबल क्षारों में NaOH KOH आप ले सकते हैं। उसमें से हम आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराने चल रहे हैं। देखिए, फिनाल का सूत्र होता है C6H5OH। इसको हम प्रबल क्षार में NaOH साथ अपक्रिया कराएं। जैसा कि आप जानते हैं कि Na प्लस बनता है, OH माइनस बनता है और C6H5O माइनस बनेगा और H प्लस बनेगा। ये इसको मिला देंगे तो यह बनेगा आपका H2O और प्लस में आपको बनेगा C6H5O Na। ये हमारा क्या है? सोडियम फिनाक्साइड। तो आप हिंदी में क्या लिखेंगे? जब हम फिनाल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है। ठीक, आगे दूसरी अपक्रिया। रासायनिक गुण में दूसरे नंबर पर आप लिखिए, जब हम फिनाल का प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमारा सोडियम फिनाक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसमें प्रबल धन विद्युतीय तत्व में आप ले सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आदि। इसमें से हम सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराएंगे तो C6H5OH प्लस Na। अब आप बताइए, यहाँ CH रिमूव होगा और यहाँ पे Na जुड़ेगा तो बन जाएगा C6H5ONA और प्लस में हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हाइड्रोजन गैस ऐसे दिखा दिए। अब ये हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे अगर देखो तो ये 5 और 1 6 और 5 और 2 7, इधर ज्यादा हो गया, इधर हम 2 से गुणा कर दिए, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, ये अपक्रिया आपकी संतुलित हो जाएगी। अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? फिनाल का सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराने पर सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है। ठीक, ये रासायनिक गुण का दूसरा आपका पॉइंट था। और इसके बाद आप तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा, फिनाल का जिंक धातु के साथ अपक्रिया। फिनाल का जिंक धातु के साथ अपक्रिया। इसके अंतर्गत लिखिए, जब हम फिनाल का जिंक चूर्ण के साथ आसवन करते हैं तो हमारा बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त होता है। तो सोडियम धातु नहीं, यहाँ जिंक धातु है। अगर हम यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाएं और ये आपका है फिनाल, OH लगा दिए तो आपका बन गया फिनाल। फिनाल का जिंक चूर्ण JDN, जिंक जो धातु है इसका क्या लेंगे? चूर्ण लेंगे। इस चूर्ण को जब हम आसवन करते हैं तो यहां से ऑक्सीजन निकल जाता है। ऑक्सीजन निकलने का मतलब हुआ अपचयन हुआ, अर्थात यहाँ पे जिंक धातु फिनाल का क्या किया है? अपचयन किया है। तो ऑक्सीजन निकल जाता है तो यहाँ जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस में आपका बेंजीन बन जाएगा। अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको हिंदी में क्या लिखना है? फिनाल का जिंक चूर्ण के साथ आसवन करने पर बेंजीन प्राप्त होता है और प्लस में आपको क्या मिला है? जिंक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? जिंक ऑक्साइड। अब आगे लिखिए, रासायनिक गुण नंबर 4। चौथे नंबर पे आप लोग लिखेंगे, फिनाल का अमोनिया के साथ अपक्रिया। फिनाल का अमोनिया के साथ अपक्रिया। इसके अंतर्गत लिखिए, जब हम फिनाल का जिंक निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर हम गर्म करते हैं तो हमारा ये एनिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एनिलीन प्राप्त होता है। एनिलीन का सूत्र क्या होता है? C6H5NH2। C6H5
NH2। आइए अब क्रिया देखते हैं। ये हमारा हो गया फिनाल का, हम अमोनिया के साथ अब क्रिया करेंगे, लेकिन उपस्थिति रहेगी निर्जल जिंक क्लोराइड। निर्जल जिंक क्लोराइड, वो भी कितने टेम्परेचर पर? 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। जानते हैं कि NH3 जब भी हम तोड़ते हैं तो क्या बनेगा? NH2 माइनस और H प्लस। और ये बेंजीन रिंग अगर टूटता है तो बेंजीन रिंग पर आ जाएगा आपका प्लस और OH माइनस। OH माइनस से H आपका मिलेगा, क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O। और ये NH3 यहाँ पर अगर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर आपका आ जाएगा NH2। इसी को हम बोलते हैं क्या? एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। या इसी को बोल सकते हो एमिनो बेंजीन। एमिनो बेंजीन। तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो फिर बता दे रहे हैं, जब हम फिनाल का निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अमोनिया के साथ अगर हम अपक्रिया करते हैं, एलिनीन प्राप्त होता है। और प्लस में क्या मिला हमको? जल प्राप्त हुआ। आगे अब क्रिया नंबर 4, नहीं 4 हो गया, 5 आगे आप लिख देंगे। अब क्रिया नंबर 5, चलिए आगे आप क्रिया देखिए। फिनाल का मेथिल एल्कोहल के साथ अपक्रिया। फिनाल का मेथिल एल्कोहल के साथ अपक्रिया, इसके अंतर्गत लिखिए, फिनाल और मेथिल एल्कोहल की वाष्प को थोरिया की उपस्थिति में अगर हम गर्म करते हैं तो हमारा मेथिल फेनिल ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मेथिल फेनिल ईथर प्राप्त होता है। आइए अब क्रिया देखिए। C6H5OH प्लस में CH3OH, उपस्थिति कितनी है? थोरिया THO2। आप उसमें देखिए कि अगर CH3OH अगर तोड़ते हैं तो CH3 प्लस बनाएंगे और OH माइनस बनेगा। तो हम जब C6H5 को तोड़ेंगे तो C6H5 प्लस बनेगा, नहीं C6H5O माइनस बनेगा और H बनेगा आपका प्लस, और OH माइनस H प्लस बना देगा आपका H2O। और फिर इसके साथ जब आपको यहाँ जोड़ देंगे तो बन जाएगा C6H5OCH3। ये है मेथिल, ये है फेनिल, और बीच में अगर वो आ गया तो उसे कहते हैं ईथर। तो मेथिल फेनिल ईथर।